हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 52। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.5 का। तो इसे देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप गिवन में क्या लिख लो कि एक रोम्बस ABCD। तो गिवन में लिखिए रोम्बस ABCD, जो कि अगले पेज पर ड्रॉ कर दिया है हमने। रोम्बस ABCD टू प्रूव में बच्चों ये लाना है कि सारे साइड के स्क्वायर का सम, कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, सारी साइड के स्क्वायर का सम ये इक्वल है दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम से। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चारों साइड का स्क्वायर करके सम कर दिया, ये इक्वल है दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। चारों साइड का स्क्वायर का सम, दोनों डायगोनल AC और BD का स्क्वायर का सम। तो इसे में अब आगे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में आगे देखिए बच्चों, आप क्या करो कि एक एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो आप ले लो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD और पाइथागोरस थ्योरम बच्चों यूज कर लो। तो AD स्क्वायर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। कैसे लिखा ये, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसके बाद बच्चों क्या करो, सेम तरीके से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये हमको इसके पहले ही लिख लेना चाहिए था। वो पॉइंट क्या है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इससे क्या हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम ये पाइथागोरस अप्लाई कर पाएंगे जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो आप ये बात बेटा पहले आप मेंशन कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत हमको बार बार बाद में पड़ेगी। तो ये लाइन आप प्रूफ में पहले ही लिख लो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, तब भी हम जाके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखो इसमें लिखा है ना कि बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब कि OA और OC इक्वल है, OB और OD भी आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। तो अब आगे से में लिखिए, देखिए AD स्क्वायर इक्वल टू OA को आप क्या लिखोगे, AC/2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, इसका मतलब OA OC इक्वल है। तो अब इसे आप क्या लिखो, AC/2 का स्क्वायर प्लस OD को आप क्या लिखो, BD/2 का स्क्वायर। BD/2 का स्क्वायर। और रीजन में आप क्या लिखो, OA इक्वल OC है और OB इक्वल OD है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों जब इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा, AC/2 और ये हो जाएगा हमारा BD/2। ये हमने ब्रैकेट में रीजन मेंशन कर दिया क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे। अगला स्टेप, AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। ये आ गया। इसके बाद इस पूरे क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
अब इस 4AD² को 4 बार ब्रेक कर दो, 4 टाइम्स इसको ब्रेक कर दो। तो अगले पे यहाँ पे इधर मैं लिखता हूँ आगे नेक्स्ट। AD² प्लस AD² प्लस AD² प्लस AD² इक्वल AC² प्लस BD²। अब बच्चों रोम्बस में हमको पता है सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो आप क्या करो बेटा, इस AD को रिप्लेस कर दो किससे, AB से। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो किसको, इस AD को AB² से। इसको आप रिप्लेस कर दो किससे, BC² से। इसको आप रिप्लेस कर दो CD² से। और ये एज इट इज रहने दो AD²। इसको एज इट इज रहने दो AD², इसे कोई छेड़खानी मत करो। और इक्वल टू AC² प्लस BD²। और रीजन में क्या मेंशन कर दो, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और यही हमको लाना था। देखो यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा सा इलेबरेट कर दो, दैट इज AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। और यही लाइन हमको प्रूफ करके लानी थी कि चारों साइड का स्क्वायर का सम और डायगोनल के स्क्वायर का सम इक्वल होता है। तो हेंस प्रूफ बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से ही प्रूफ हो गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों अगला एग्जांपल देखने से पहले जरा इसी में आप देख लो जो एग्जांपल हमने अभी भी करा है। यहाँ पर डायग्राम देखिए गिवन था। यहाँ पे हमें लाना था ना कि चारों साइड का स्क्वायर और दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम इक्वल होगा। तो ये तो जो मैंने अभी यहाँ पर बताया तो प्रॉपर लिखने का तरीका है, थोड़ा लेंदी निकल जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप बहुत कम में कर सकते हो और समझ सकते हो अच्छे से। कैसे, जरा देखिए। अगर मैं यहाँ पे एक रफ पेज लेता हूँ और यहाँ पे अगर आपको मैं इसी क्वेश्चन को समझाऊँ कम शब्दों में, तो देखो बच्चों, जैसे कि आपने ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया, अगर ये हमने ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया है और ये इसके डायगोनल्स हो गए हैं। अब ये डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। नाम हमने रख लिया है A B C D। अब सारी साइड इक्वल हैं। यहाँ पे टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, पहले सारी साइड मेंशन कर दो A और A। AC को डायगोनल 1 और BD को डायगोनल 2 एज्यूम कर लो। तो हमको क्या लाना है बेटा, चारों साइड का स्क्वायर का सम, मतलब हमको लाना है 4A² इक्वल टू दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम, मतलब लाना है डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। टू प्रूव में यही तो लाना है अगर समझा जाए कम शब्दों में, इन शॉर्ट। चारों साइड का स्क्वायर का सम, तो चारों साइड तो सेम ही है। 4A² इक्वल टू D1² प्लस D2², दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम, ये हमको लाना है। तो ये देखो कितनी आसानी से आ जाता है बेटा ये प्रूफ। कोई भी एक ट्रायंगल आप ले लो बेटा, जैसे आपने AOD ले लिया, ये पॉइंट O है, अगर AOD ट्रायंगल अगर आपने ले लिया तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, A² इक्वल टू क्या आ जाएगा, AO का स्क्वायर। और तुमको पता है कि AO क्या होगा, जो डायगोनल 1 है AC, इसको डायगोनल 1 बोलते हैं, D1। तो AO उसका हाफ है, क्योंकि AO और OC आपस में इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, D1/2 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो OD क्या हो जाएगा, जो BD है उसका हाफ का स्क्वायर। OD है ना BD का आधा, और BD मत को हमने डायगोनल 2 से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको आप बोलोगे D2/2 का स्क्वायर। अगली लाइन आपकी आ जाएगी A² इक्वल टू D1²/4 प्लस D2²/4। पूरे क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करो
इस पूरे क्वेश्चन को इंटू 4 कर दो और रिजल्ट मिल जाएगा पूरा। देखो आपको सीधा इंटू 4 करते ही मिल जाएगा रिजल्ट। तो कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस क्योंकि बोर्ड में क्या होगा, हमको बेटा प्रॉपर स्टेप से के थ्रू लिखना होगा, प्रॉपर सोल्यूशन देना होगा, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी निकल जाती है। अदरवाइज ये 2 या 3 लाइन की प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चन अभी आपको हमने बताया था यहाँ पर, ये रोम्बस वाला। अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल, 53rd एग्जाम्पल है। इसके बाद ये 53 नंबर का एग्जाम्पल है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स on the sides of CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square equal AB square plus DE square। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाओ और वो राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए, C पर होना चाहिए। D और E 2 पॉइंट लो, D को लो CA पर और E को ले लो CB पर, और हमको फिर ये प्रूफ करना है। तो एक डायग्राम यहीं पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है। तो एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करके फिर आगे बढ़ता हूँ। तो डायग्राम बच्चों हमने ड्रॉ कर दिया है। देखिए ABC ट्रायंगल C पर 90 डिग्री, D को CA पर और E को BC पर एक पॉइंट लिया है, ज्वाइन कर दिया है। और ये लाना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये DE का स्क्वायर। DE यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया गया है, आप DE यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो DE भी हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि DE गिवन में ही है एक तरीके से, इसलिए हमने ये DE भी अब ड्रॉ कर लिया है। तो अब देखिए सबसे पहले आप गिवन लिखो। गिवन ट्रायंगल ABC right angled at C, that is angle C equal to 90. To prove AE square plus BD square equal AB square प्लस DE का स्क्वायर, ये लाना है। अब प्रूफ देख लो बच्चों। तो AB स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE ये रहा बेटा, BD ये रहा। अब आप ये सोचो पाइथागोरस थ्योरम से ना आपको इन चारों की वैल्यू लिखनी है। AE स्क्वायर, BD स्क्वायर, AB स्क्वायर और DE स्क्वायर, ये चारों के चारों साइड किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज हैं। जैसे AE और BD देखो बेटा, तो AE ये देखो हाइपोटेन्यूज है किसका, AEC का, और BD किसका हाइपोटेन्यूज है, BCD का। उसी तरीके से AB और DE किसका हाइपोटेन्यूज है, DE देखो हाइपोटेन्यूज है ECD का, और AB हाइपोटेन्यूज है किसका, ACB का। तो आपको पाइथागोरस से बेटा इन सब की वैल्यू लिखनी है, ऐड करना है, फिर आंसर आप ऑटोमेटिक देखोगे कि सेम आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AE देखो कहाँ पे मिल रहा है, AE मिल रहा है हमको ACE पर या AEC पर। इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC राइट एंगल ट्रायंगल में अब यहाँ पे पाइथागोरस आप यूज करो। AEC ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस यूज करोगे तो ये देखिए हमने आपके लिए अलग से डायग्राम बना के यहाँ पर रख दिया है। AEC ट्रायंगल में यहाँ से आप डायग्राम में ध्यान से देखो। AEC ट्रायंगल में अगर आप लिखोगे AE का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर हो जाएगा बेटा AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब BD का स्क्वायर लिखना होगा तो कौन सा ट्रायंगल, BCD में। यहाँ पे रीजन में आप जरूर मेंशन करोगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बार बार मैं लिखने में बेटा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं उसका नंबर लिख देता हूँ। आपको पता होना चाहिए थ्योरम नंबर कौन सी है, वो 6.8 है। कभी भी आप नंबर मत लिखना एग्जाम में, आप हमेशा क्या लिखोगे, थ्योरम। ठीक है, कभी आप नंबर नहीं लिखोगे। यहाँ पे नंबर हमने टाइम बचाने के लिए लिखा है। पाइथागोरस थ्योरम है 6.8
कन्वर्स पाइथागोरस है 6.9। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल बी सी डी। यहाँ पे अगर आप बी डी का स्क्वायर लिखोगे, बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसे इक्वेशन 2 और अगेन थ्योरम 6.8। और कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल भी आप मेंशन करोगे इन ट्रायंगल बी सी डी। किसमें? इन ट्रायंगल बी सी डी। अच्छा, अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा कि ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है और ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है पाइथागोरस से अगेन। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ए बी स्क्वायर प्लस और ए सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर क्या फॉर्म कर लेगा? डी ई का स्क्वायर। डी ई यहाँ पर ड्रॉ नहीं है, लेकिन डी ई का स्क्वायर देखो ये फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, और लेफ्ट में जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल। तो देखो जो लाना था वो आ गया बहुत आसानी से। अब पाइथागोरस थ्योरम आप मेंशन जरूर कर दो, क्योंकि आप इन ट्रायंगल में ना अपने पाइथागोरस यूज किया है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस मेंशन कर दो रीजन में, बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। ये दोनों कैसे आया है? पाइथागोरस थ्योरम से। और आप चाहो तो रिलेवेंट ट्रायंगल भी मेंशन जरूर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 54। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB equal 3CD. Prove that 2AB square equal 2AC square plus BC square। तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे? एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना और वहाँ पे A से परपेंडिकुलर आप सामने वाली साइड BC पर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक ट्रायंगल ABC, और डायग्राम में इस तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरफ हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ट्रायंगल ABC हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से। एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए बेटा, डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ABC ट्रायंगल बना लिया, A से परपेंडिकुलर बनाया है BC पे, और यहाँ पे कंडीशन थी DB इक्वल 3CD। CD का 3 टाइम्स ये DB है, तो CD हमने x एज्यूम कर लिया, तो जो DB है इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स बेटा ये हो जाएगा 3x। तो इन बातों को लिखते हैं और फटाफट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो गिवन। गिवन में होगा ट्रायंगल ABC, सेकंड पॉइंट AD परपेंडिकुलर BC, और थर्ड पॉइंट DB इक्वल 3CD। टू प्रूव में हो जाएगा 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब अगला स्टेप प्रूफ। तो प्रूफ में आप पहले एज्यूम कर लो, लेट CD इक्वल x
इम्प्लाइज दैट dB हो जाएगा 3x। रीजन में आप क्या लिखो, एस dB इक्वल 3CD। ये गिवन था इसलिए ऐसा हुआ। अब आप क्या करो बेटा कि ये लेफ्ट हैंड साइड को देख लो, तो राइट हैंड साइड को आप नोट कर लो। अब आप ये नोट कर लो RHS, राइट हैंड साइड आप नोट करो RHS। तो इसमें क्या लिखा है, 2AC² प्लस BC²। अब इनकी वैल्यू आप लिखो यहाँ से, 2AC का स्क्वायर। AC कहाँ पे है, AC ये देखो बेटा, ये दिख रहा है AC। AC हाइपोटेन्यूस है राइट एंगल ट्रायंगल ACD में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² प्लस AD² प्लस BC का स्क्वायर। BC कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो पूरा BC दिख रहा है। तो BC कितना है, x और 3x, टोटल BC कितना है 4x, तो 4x का स्क्वायर। अब ये जो आपने लिखा है ना, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो ये कैसे लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं उसका नंबर लिखता हूँ टाइम बचाने के लिए, 6.8। ये पोर्शन आपने कैसे लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगला स्टेप देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2AD का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 16x का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा अगला 18x² प्लस 2AD का स्क्वायर। 2 को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 9x का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2। अब 9x का स्क्वायर इसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 3x का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना इसको ऐसा, प्लस AD का स्क्वायर। 9x को हमने कैसे लिखा, 9x² को लिखा 3x का स्क्वायर। अब जरा देखो 3x का स्क्वायर और AD का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ये रहा देखो बेटा 3x और ये रहा AD। तो 3x का स्क्वायर और AD का स्क्वायर जब करोगे तो क्या मिलेगा, AB² हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, एक लाइन और बढ़ा लो, यहाँ पे 2 और 3x को लिख दो आप DB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, और यहाँ पे मेंशन कर दो DB इक्वल 3x। अब आपको क्लियर दिख गया होगा, DB² प्लस AD², यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2AB का स्क्वायर। और थ्योरम कौन सी यूज की है आपने, पाइथागोरस, दैट इज के 6.8। आपको क्या लिखना है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम ये लिखना है, पूरा स्टेटमेंट मत लिखना थ्योरम का, बस पाइथागोरस थ्योरम ये लिखना है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बेटा ये बिल्कुल आसानी से आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 55। और ये बच्चों NCERT 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 है, आप वहां से भी रिफर कर सकते हो। तो डायग्राम हमने यहाँ पे देखो ड्रॉ कर लिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और गिवन टू प्रूव जरा लिख लेते हैं। तो गिवन है ट्रायंगल ABC, सेकंड पॉइंट O ट्रायंगल के बीच में ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट O है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया, अभी थोड़ी देर बाद हम इसे लिखते हैं। ये पॉइंट O है बेटा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये O पॉइंट है। अगला आप लिखोगे OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC, OF परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर तीनों की मैंने। और टू प्रूव देखिए, फर्स्ट पार्ट OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² इक्वल AF²
प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये लाना है बच्चों दो पार्ट। अब जरा कंस्ट्रक्शन देख लो। कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट ओ है इसको आप ए बी सी तीनों से ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन ओ कॉमा ए, ओ कॉमा बी, ओ कॉमा सी, तीनों से आप ज्वाइन कर दो। तो हम तीनों को ज्वाइन कर देते हैं बच्चों। ज्वाइन कर दिया मैंने। अब प्रूफ, फर्स्ट पार्ट। तो देखो बच्चों, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ डी ओ ई ओ एफ और ए एफ बी डी सी ई लिखा हुआ है। तो देखो जरा ओ ए कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट ओ। तो ओ ए लिखा है, तो ओ ए साथ में क्या लाना है, अगर ओ ए स्क्वायर आप लिखो तो क्या लिख सकते हो, ये ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। तो ओ एफ और ए एफ देखो, यहाँ पर रहा ए एफ, यहाँ पे रहा ये ओ एफ। तो एक बार आप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लो, ये ओ एफ वाला, ठीक है। और ओ एफ राइट एंगल ट्रायंगल में आप जरा पाइथागोरस से लिखने का ट्राई करो। जहाँ पर लिखा हुआ है ये ओ ए इक्वल ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ओ एफ राइट एंगल ट्रायंगल आप एक बार लो इस ओ ए को देख करके। तो अब आप लिखोगे ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। रीजन में आप क्या मेंशन करो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एफ बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैं बाई 6.8 लिख दे रहा हूँ। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर कैसे आया, ये ट्रायंगल ओ एफ में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए आया है। तो इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एफ स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 बोल दो। अब ओ बी के लिए देखो, ओ बी के लिए ये वाला ट्रायंगल पिक कर लो, ओ बी डी ट्रायंगल, ओ बी डी ट्रायंगल में लिखो। अब तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ओ बी स्क्वायर इक्वल, ओ बी स्क्वायर इक्वल क्या लिखोगे आप, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, बी ओ डी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बी डी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब तीसरा लिख लो इसी तरीके से, ओ सी का स्क्वायर। ओ सी कहाँ पे है, ये रहा ओ सी। ओ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, सी ओ ई बाई पाइथागोरस थ्योरम। implies that ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल सी ई स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप जैसे ही तीनों को ऐड करोगे आपका पहला पार्ट आ जाएगा। तो अब ऐड कर लो आप, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तीनों को ऐड करो बच्चों। तो देखो लेफ्ट पे क्या मिलेगा, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर,
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी ओ ई और ओ एफ तीनों का स्क्वायर आ जाएगा। ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, और राइट में जो लाना था वो आ गया है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो पहला पार्ट बिल्कुल आसानी से आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं बच्चों।